दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। हाल ही में कुछ मिनटों पहले मैंने इंग्लिश में यही वीडियो बनाया था और उस वीडियो को मैं हिंदी में बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये सब मेरे ख्यालों से बनाया गया वीडियो है और इसमें कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंग्रेजी का अनुवाद नहीं है, ये इंग्लिश में मैंने जो समझाया था उसका निचोड़ है, लेकिन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे वीडियो बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन HIV वीडियो जो है इंग्लिश में से हिंदी बनाना मुश्किल है। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक जो है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कभी कभी मैंने भी ये टेक्निक इस्तेमाल किए हैं। दो टेक्निक्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ। दोनों मैंने इस्तेमाल किए हैं टाइम टू टाइम और काफ़ी हद तक एक तो काम आया है, दूसरे का तो कोई गारंटी नहीं। तो अंत तक देखिए वीडियो तो आपको पता चलेगा ये दो टेक्निक्स क्या है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और मैं शुरू करूँगा पहले कॉन्सेप्ट से। वो कॉन्सेप्ट है थॉट्स, ख्याल। तो हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। हमारा दिमाग जो है वो ख्याल बनाने वाला मशीन है। तो एक मिनट में 10, 20, 25, 100 ख्याल आ जाते हैं और आप समझ लीजिए कि आप सागर में हो और आपके इर्द गिर्द मछलियाँ घूम रही है। हर एक मछली जो है वो एक ख्याल है और हर एक ख्याल जो है उसके साथ उसका खुद का रंग, स्वाद सब ले आता है और हर एक ख्याल जो है वो आप पे हावी होना चाहता है ताकि आपको वो ख्याल जो है कुछ ना कुछ करने रखे। तो इसके वजह से बहुत लोग जिनको कंट्रोल नहीं होता, वो जिनको हम मनमौजी कहते हैं उनको दिमाग में जो ख्याल आता है वो ख्याल उनको घोड़े की तरह दौड़ाता है और वो जाके ख्याल जो कहता है वो कर देते हैं। फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी के बारे में मुझे बात करना था और ख़ास मुझे जो लोग को HIV है उनके साथ ये टेक्निक शेयर करनी थी क्योंकि सामान्य जीवन में हमें बहुत सारे परेशानियां होती है, बहुत सारे तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ दो तरह की है। एक तो शारीरिक तकलीफ़ है जो हम महसूस कर सकते हैं इस दुनिया में है। जैसे आपका जो अंगूठा है कोई पत्थर के साथ लग गया तो दर्द होता है, तो एक शारीरिक चीज़ है। या आपने गरम चाय की कप को हाथ लगा लिया और हाथ को चटका बैठा, वो फिज़िकल चीज़ है। दूसरी जो है वो मेंटल होती है। तो ये जो ख्याल मैंने बताया, जो आप ख्याल के समुंदर में हमेशा रहते हो, आपका दिमाग जो है ख्याल बनाने वाला मशीन है। ये ऐसे ख्याल बनाता कि कभी कोई ख्याल बहुत ही बढ़िया ख्याल होता है जो आपको खुश कर देता है और आपके लिए अच्छी होती है, और कोई कोई ख्याल बहुत ही भयानक और ख़तरनाक ख्याल होते हैं जिसे हम डिस्ट्रक्टिव थॉट कहते हैं। यानी कि वो ख्याल जो है वो ख़राब ख्याल होता है। अगर उस ख़राब ख्याल को आपने पूरा किया असली लाइफ में तो आपको हानि पहुंच सकती है। तो ये तरह के ख्याल रहते हैं और ये ख्याल जो रहते हैं आपस में कंपटीशन करते हैं कि हमारे दिमाग पे चढ़कर हमें वो ख्याल जो कहे वो करने को रखने के लिए। तो जब अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो, आप कहते हो आई एम फाइन। तो आप जब कहते हो मैं ठीक हूँ या आई एम फाइन, उसका मतलब है आप महसूस कर रहे हो कि आप शारीरिक तौर पर ठीक हो। आपको अभी कोई जगह पर दर्द नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, आप ठीक हो। ये एक शारीरिक तरह से हो गया। और मानसिक तरह से आप कह रहे हो कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और हमेशा हाउ आर यू बोलने से लोग कहते हैं आई एम फाइन। कोई कोई देश में लोग कहते हैं नॉट टू बैड, उसका मतलब है ज़्यादा बुरा नहीं, ठीक हूँ। कुछ इस तरह का जवाब देते हैं, राइट। तो ये जो हम कहते हैं आई एम, उसका मतलब है मैं हूँ। वो जो है वो आपके साथ लगाव रहता है, यानी कि आपका कहलाता है। तो अगर मैं आपको पूछूं, आप डाइटिंग में हो और अभी मैं आपको पूछूं कि आप क्या सोच रहे हो, तो अगर आप कहोगे कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे केक खाना चाहिए या मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हलवा खाना चाहिए, तो ये जो ख्याल है ये बुरा ख्याल है क्योंकि आप डाइटिंग करना चाहते हो। और अगर केक या हलवा आप खाओगे तो आपका डाइट तो हो गया पूरा चौपट, राइट। तो जब आप कहते हो कि मैं हलवा खाने की सोच रहा हूँ
तो आपके और आपके ख्याल के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। आपका ख्याल आप खुद आपके ख्याल हो। तो इसलिए इस तरह से वो ख्याल को आपके ऊपर हावी आने को बहुत मौका मिल जाता है और आप उस ख्याल को पूरा कर देते हो। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी अलग तरीके से देखो, अगर मैं आपको पूछूं, आप डाइटिंग में हैं और अगर मैं आपको पूछूं आप क्या सोच रहे हो, तो अगर आप कहोगे कि मेरा एक ख्याल कह रहा है कि मुझे केक खाना चाहिए, या मेरा एक ख्याल कह रहा है कि मुझे हलवा खाना चाहिए, तो आपके और आपके ख्याल के बीच में थोड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है। तो याद है मैंने पहले कहा था कि आप एक समुंदर में हो और आपकी इर्द गिर्द मछलियाँ घूम रही है, हर एक मछली एक ख्याल है। तो कुछ इसी तरह आपने उस ख्याल को एक मछली बनाकर आपके बाहर रख दिया और वो ख्याल जा रहा है। समझ लीजिए आप रास्ते में गुजर रहे हो, अजनबी लोग आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास से ये पेन ले लो, या कोई कहता है आप ये रुमाल खरीदो, तो आप उनको इग्नोर करके आगे चले जाते हो क्योंकि आपको पेन नहीं चाहिए, रुमाल नहीं चाहिए, आप निकल जाते हो। तो कुछ इसी तरह से आपने अब उस ख्याल को आपसे अलग कर दिया कि मेरा एक ख्याल कहता है कि मुझे केक खाना चाहिए, तो उसको आपने हटा दिया। मेरा एक ख्याल कहता है कि मुझे हलवा खाना चाहिए, तो उसको आपने हटा दिया। तो अब आप ज़िंदगी में आगे जा रहे हो, एक तरफ एक ख्याल कह रहा है हलवा खाओ, दूसरी तरफ एक ख्याल कह रहा है केक खाओ। आप कह सकते हो कि नहीं, मुझे अभी नहीं खाना है, मुझे अभी नहीं खाना है, मुझे दूसरा कुछ चीज़ करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट। तो कुछ इस तरह का जो टेक्निक है, इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो आप कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कर लेते हैं। इस तरह के ख्याल को इंग्लिश में कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहते हैं, इस टेक्निक को। तो कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग करने की वजह से क्या होता है कि आप पहले ख्यालों के बीच में रहते हो और आप खुद ख्याल समझ लेते हो कि आपका ख्याल जो है वो आपका खुद का है, आप खुद ख्याल हो, इस तरह से समझते हो। लेकिन कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग करने के बाद आप ऊपर बैठे हो और आप चारों तरफ आपके ख्यालों को घूमते हुए दिख रहे हो, और जो ख्याल आपको अच्छा लगता है उसको आप उठाकर उसके ऊपर काम कर सकते हो, वरना उस ख्याल को अलग कर दे सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो। राइट। तो कुछ इस तरह से कर सकते। ये जो है ये तरीका जो है मैंने काफ़ी बार अपनाया है और मुझे काम आया है। क्योंकि दोस्तों, जिनको हमारा जो सोचने का तरीका है इंसान का, वो ऐसा है कि हमें सबसे अच्छा चीज़ अभी का अभी चाहिए और हमें जो चाहिए वो अब चाहिए। तो इस तरह से हमारा मन काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके पास एक परेशानी है, बड़ी परेशानी, तो आपका पूरा ध्यान जो है उस परेशानी के ऊपर है। फ़िलहाल आपको HIV है, तो वो आपकी सबसे बड़ी परेशानी HIV है, और दूसरी परेशानियां जो है वो सब इसके पीछे हट जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को HIV नहीं है, जो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, क्या वो खुश है? नहीं, उसे भी परेशानियां हैं, और उसे भी जो परेशानियां हैं, जो आप छोटी मोटी परेशानी समझते हो, वो उसके लिए बड़ी परेशानी है। समझ लीजिए किसी को क्या कहते हैं, निमोनिया हो गया, तो बंदा कहता अरे मुझे निमोनिया हो गया, हाय मेरा हालत ख़राब हो गई है, वगैरह वगैरह। और आप कहोगे क्या निमोनिया क्या चीज़ है, 20-25 दिन में आप ठीक हो जाओगे और तंदुरुस्त हो जाओगे, HIV जैसी कोई चीज़ है क्या? लेकिन उस बंदे को HIV नहीं है, निमोनिया अभी उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन निमोनिया होने के पहले वो परेशान था कि मुझे वो स्कूटर ख़रीदनी है, मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ, या मुझे एक वैकेशन में जाना है, मुझे जाने को नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही निमोनिया हो गया तो उसका पूरा ध्यान जो है निमोनिया में है, क्योंकि ये सबसे बड़ी परेशानी है। स्कूटर के बारे में भूल गया, वैकेशन के बारे में भूल गया। लेकिन जब निमोनिया चली जाएगी तो वापस फ़िक्र करने लगा, अरे मुझे वो स्कूटर ख़रीदना है और मुझे वैकेशन पे जाना है, ये नहीं हो रहा है मुझसे, परेशानी है। राइट। तो दोस्तों, बात यह है कि हमारा मन जो है हमेशा परेशानी को ढूंढते दौड़ता है, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। जो आदि मानव थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, जो गुफाओं में रहते थे मानव बनने के पहले से, उन्हें जो जानवर थे वो अटैक करके खा लेते थे, तो वो सो नहीं सकते थे। सब जैसे कुत्ते सब एक साथ रहते हैं, उस तरह से रात को एक साथ गुफा में सोते थे एक दूसरे से लग के, ताकि किसी को अगर
कोई जानवर आके खा ले तो बाकी लोग को पता चल जाए और वो लोग भाग के खुद को बचा सके। तो उनका दिमाग जो है हमेशा देखते रहता है कि खतरा किधर है, खतरा किधर है, खतरा किधर है। थोड़ा भी खतरा दिखाई दिया तो भाग निकलो, जान बचाओ। तो इसको फाइट और फ्लाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो कभी कभी लड़ लेते थे, आगे से किसी जानवर को आते हुए देखे तो सब मिल के पत्थर लकड़ी सब उठा के लड़ लेते थे। तो कभी भाग जाते थे कि भाई ये जानवर बहुत ख़तरनाक और बड़ा है, भाग चलो, जान बचा लो। तो इस तरह से जो है हमारा दिमाग आदि मानव के ज़माने से लेकर अभी तक इसी तरह से काम करता आया है। इसलिए हमेशा हम जो है नेगेटिव चीज़ों को बहुत पहले देख लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाते हैं। आपको याद नहीं होगा कि परसों किसी ने आपके कपड़े के बारे में तारीफ़ की होगी कि आपने बहुत अच्छा शर्ट पहना है, लेकिन आपको अगर किसी ने इंसल्ट किया हो तो आप 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल याद रख सकते हो। जब भी उस व्यक्ति को देखोगे आपको इंसल्ट याद आएगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी, मेरा अपमान किया था। लेकिन अगर किसी ने आपकी तारीफ़ की थी वो आप भूल जाओगे। तो इस तरह से हमारा माइंड जो है, ये आपका दोष नहीं है, हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड इस तरह से बनाया जाता है। तो इसलिए हमेशा हम जो है चिंता करने के आदी है। लेकिन चिंता किसकी वजह से आती है? ख्यालों की वजह से आती है। तो ये जो बुरे ख्याल है जो हमें चिंता करने रखते हैं, उनको हम खुद से अलग करना चाहिए। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ, हमें हमेशा ये कहना चाहिए मेरा एक ख्याल मुझे ये कह रहा है कि फ़लाना फ़लाना। तो उस तरह से आप ख्याल को अलग कर सकते हो और उसको इग्नोर कर सकते हो, या उसका अनदेखा कर सकते हो, या उसके अनदेखी कर सकते हो। तो ये संदेश था मेरा वीडियो में इंग्लिश में, और ये संदेश मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी में। दूसरा टेक्निक जो है जिसमें मैं कभी सफल नहीं हो पाया वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है आंख बंद करके ध्यान रखना। वो जो कहते हैं ध्यान, जो मेडिटेशन कहते हैं, उसमें एक जगह पर आदमी बैठ जाता है, आंख बंद कर लेते हैं और मन को पूरी तरह खाली करने का मकसद होता है। यानी कि कोई भी ख्याल नहीं चाहिए, माइंड एकदम एम्प्टी चाहिए। मैं कभी सफल नहीं हुआ इसमें। जब भी मैं आंख बंद करके एक जगह बैठता हूँ, मेरे दिमाग का ख्यालों का मशीन शुरू हो जाता है, और एक ख्याल जो है वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। एक ख्याल से दूसरा ख्याल कब बदला पता नहीं चलता। कहीं से ख्याल शुरू होती है, कहीं और पहुंच जाती है, और मुझे याद आता है अरे मैं तो ध्यान लगाने बैठा हूँ। और इस तरह से 10-20 मिनट करने के बाद मैं तो परेशान हो जाता हूँ। मैं बोलता यार मेरा दिमाग कभी खाली नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ आते रहती है। या तो कोई टीवी पे कुछ मैंने देखा था वो याद आ जाता है, नहीं तो फिर हेरा फेरी का कोई सीन याद आ जाता है, या कुछ खाने के बारे में याद आता है, अरे मुझे इसके बाद जाकर कुछ खाना है, या वीडियो बनाने का है, ऐसे कुछ याद आ जाता है। तो माइंड कभी मेरा एम्प्टी नहीं हो पाया। कोई लोग कहते हैं कि जब आप ध्यान करने बैठते हो, जब शुरुआत में आप ध्यान करने बैठते हो, तो आपको ये कहना चाहिए कि मेरे ख्याल मेरे पास आओ। जब आप ख्याल को निमंत्रण दोगे आने को, तो ख्याल आना बंद हो जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितने निमंत्रण देता हूँ उतना ज़्यादा ख्याल आते रहते हैं। तो मैंने कभी मेडिटेशन में सक्सेस नहीं पाई है, लेकिन ये ख्यालों को अलग करने का जो टेक्निक है वो मैंने इस्तेमाल किया है, कभी कभी काम आता है। आप भी कोशिश करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको काम आ पाई कि नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो ख़त्म करने के पहले एक और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि हर दिन, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको खुश कर दे। वो ऐसे भी हो सकता है कि आप आपके बेस्ट फ्रेंड को एक बार फ़ोन कर दो, या रूबरू मिलो, थोड़ी बातचीत कर लो, खुशी महसूस करो और वापस आ जाओ। या आपका फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर आपका फेवरेट डिश खाओ और वापस आ जाओ। या अगर आपको कोई कार्टून देखने का शौक़ है या जोक देखने का शौक़ है, तो यूट्यूब में जाकर कोई अच्छा जोक देखो, खुश हो जाओ और वापस आ जाओ। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको ज़िंदगी में खुशी की ज़रूरत है, और अगर खुशी ऑटोमेटिकली नहीं आती तो खुशी को ढूंढ के जाना चाहिए और खुशी को हासिल करना चाहिए। दिन में 10 मिनट आप खुश हो तो एक किताब लेकर उसमें लिख देना कि आज मैं खुश था क्योंकि मैंने फ़लाना किया। और इस तरह से आप हर रोज़ 5-10 मिनट खुश रखने की कोशिश करना और जर्नल में लिखना। और जब भी आपको टाइम मिले आप वो जर्नल देखना, आप दोबारा खुश हो सकते हो
पिछली खुशी को सोचकर। और जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे, हर रोज़ आपने कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप खुश हो, और आपने किताब में लिखा है, तो जब आपके ज़िंदगी को आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो एक बहुत ही खुश ज़िंदगी आपको नज़र आएगी। अगर हमने वो खुशियाँ नहीं बनाई हर रोज़, तो जब मुड़ के देखेंगे ज़िंदगी में तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये मेरा सजेशन है, आप ट्राई करके देख लीजिए। वो हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हुआ तो कुछ और कोशिश करेंगे, मैं और कोई तकनीक ले आऊँगा, फिर दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका जो वीकेंड है काफ़ी अच्छा जाए, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और सुखी रहे।